हाँ तो कंटिन्यू करते हैं अपन कहाँ थे। हाँ तो 1 आवर का अपना सप्लाई जोन था यहाँ पर। देखो फ्रैक्टल का यूज कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पॉइंट क्या है ना, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और समझ लो ये भी लिक्विडिटी है। अब देखो क्या होता है कि जब भी प्राइस बायस इन करता है ना, तो पहली बारी में एकदम अपसाइड के लिए वो नहीं करता, हर बार सब पीआई को फेल नहीं करेगा। जब पहली बार आएगा ना तो इंटरनल को हंट करेगा, ये जितने भी इंटरनल बनाई है ना सारी सारी हंट हो जाएगी। अब इसको कैप्चर करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो हाँ अब प्राइस में मूवमेंट कहाँ से आया था। देखो ये यहाँ पे देखो ना, अगर 15 मिनट देखो ना, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, खाली बस ये छोटा सा पी हुआ है, छोटा था है ना, बस 15 मिनट में ये था। जो ये सब आया ना, ये इस मिटिगेशन ब्लॉक से आया था। ये मिटिगेशन ब्लॉक जो है ना ये वाला, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस बोल के अपन यहाँ पे एक बाइंग का स्कैल्प मार सकते थे। ठीक है डन। हाँ तो यहाँ पे अपन सेलिंग कैसे करते वो था कि एक्सप्लेन कर दिया था ना। हाँ वो हो गया था पूरा सेलिंग वाला। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना था, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, प्राइस ने टैप इन किया और टारगेट डन। अगर यहाँ भी एंट्री नहीं कर पाते, फिर यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पे भरपूर एंट्री थी। शॉर्ट करते हैं यहाँ से इतना ऐसा डाल के ऑब्वियसली। तो यार यहाँ तो कोई एंट्री नहीं कर पाता ना ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था। तो अपन यहाँ एंट्री करते और अपना ऐसा कुछ होता ना, ये वाला इस कैंडल का हाई, और टारगेट क्लियर थे, क्लियर कट टारगेट थे, इतना तो आना ही था इसको। तो ये 1:14 यहाँ मिल जाता अपने को। ठीक है अब देखो ये तो यहाँ का कोई लॉजिक नहीं था, ये था फेक आउट रेट सिंपल। या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पी था यहाँ पे, शायद देख लेता हूँ, होगा देखते हैं। हाँ देखो, तो देखो इसको टच तो नहीं किया, मिटिगेशन टच हो गया था देखो। हाँ इसको क्या बोलेगा अपन, एक मिटिगेशन ब्लॉक लास्ट बाइंग कैंडल, और देखो यहाँ पे भी एफ है, तो इसको टच किया शायद, या देखो कुछ तो यहाँ पे एरर थी, या बोलो फेक आउट बोल लो है ना। यहाँ भी ट्रेड बनाया था और यहाँ भी हमारे सेलेक्ट हो गया था, क्यों फट गई थी जब यहाँ से ट्रेड बनाते हैं ना तो इसका टारगेट बड़ा नहीं मिलता। ठीक है आई एग्री, ये अपना कुछ ऐसा ट्रेड बनता। अब देखो ये जो डिमांड है ना, ये अनटैप्ड थी, कहाँ गई, 15 मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ ये वाला देखो, ये जो जोन था ना, देखो यहाँ पे सब कुछ टैप हुआ था, बस ये बच गया था, ये वाला जोन। देखो प्राइस इसमें एग्जैक्टली आया, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, नो एंट्री। अब ये देखो मैं यहाँ पे रात को जग रहा था, फिर भी यहाँ एंट्री नहीं कर पाया, क्यों, इसको दिखाता हूँ मैं क्यों। ये देखो तब से ना सेलिंग आ रही थी, तो मेरा ना कहीं मैं डर गया था कि क्या प्राइस सीधे, देखो ये यहाँ पे बता रहा था ना, इस लेग के ना कभी भी डिस्काउंट पे नहीं आया था प्राइस, तो मेरे को लगा कि क्या इसको फिल करने ना आ जाए। देखो मार्केट साइकोलॉजी कैसे चेंज करता है ना, मैं यहाँ तक इतना जब देखते हो ना, एक दिन तक आप सेलिंग देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। आप इतना कैप्चर कर सकते थे अगर आपको बायस क्लियर होते तो। ठीक है हाँ तो ये इतना हो गया अपना 1:6। हालांकि अगर सिर्फ सेफ खेलते ना तो भी इतना तो मिलता ही 1:3 का, और ऐसे लेना नहीं था। मैं अगर 3 मिनट पे देखा ना, मैंने इसमें एंट्री कहाँ की थी, जब कैंडल यहाँ पे ये वाली क्लोज की थी ना, तो मैंने कुछ ये वाले कैंडल्स पे, तो या मैंने यहाँ कहीं ऐसा लगाया था, इतना ही नहीं, मुझे पता था कि अगर इसको फेक आउट करना होता तो यहीं से निकल जाता। ऑल्दो मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने इसमें 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था, जो कि हिट हुआ भी था, बट मैं निकल गया था बीच में इन कैंडल्स को देख के। देखो ये जो बार बार ना, देखो प्राइस यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, बट ये एकदम रिवर्स हो गया और मेरे को लगा कि यार ये ट्रेडिंग असल में क्यों ही देना है, तो मैं निकल गया। उसके बाद देखो फॉल आया बहुत गंदा। अब ये होता है मिडनाइट आधी रात को डिस्प्लेसमेंट आया और मैं इसे इग्नोर कर बैठा, क्यों, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने ये जोन मार्क करके नहीं रखा था। जब मैंने बाद में एनालाइज किया ना, तो देखो 4 आवर पे यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। दिखाता हूँ कहाँ पे, कहाँ गया यार, हाँ देखो 4 आवर पे ना, ये वाली कैंडल जो है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। इसके फ्रैक्टल पे आया देखो, है ना, जो कहते हैं ना लोग कि पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं आता, हमेशा इसका फ्रैक्टल लेना आता है प्राइस, तो यहाँ पे आ गया फ्रैक्टल पे। फिर देखो यहाँ से अपन बैठे,
हाँ ट्रेड करने। तो यहाँ पे क्या हुआ अपना अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग मिल गई अपने को यहाँ पे 5 मिनट पे, ये अपना क्या हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पहला ट्रेड कौन सा मिलता है, सेलिंग का, राइट। और देखो कोई ये मानता ना कि लास्ट पे को प्राइस फिल करने आता है, तो मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे एक ट्रेड भी बनाया था। कैसा, यहाँ पे जब उसने देखा ना यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो उसने देखो उसने पहले इसको इग्नोर कर दिया, उसने यहाँ पे एक पीओ मार्क किया ऐसे करके, और उसने एक सेलिंग ट्रेड बना ली यहाँ पे रेड कैंडल पे, और बहुत छोटा सा डाला था उसने, तो एकदम ऐसा जोन पे, और इतना उसने होल्ड किया था है ना। बट उसका देखो अब क्या है ना लॉजिक सुनो, यहाँ पे क्या हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे। अब इस हाइप पे ना एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब हाँ प्राइस कहाँ से निकला था ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों चला क्यों गया था ये, आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। एक पीडीआरएस था बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बाइंग का कौन सा था, आइडिया इधर इधर, हाँ अपन थे इधर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये प्राइस यहीं से क्यों चला गया, लास्ट ऑर्डर लॉक पे क्यों नहीं आया, इसका सिंपल सा रीजन था। देखो ये था एक पीडीआरएस, क्यों 5 मिनट दिखाता हूँ आपको। एक फेयर वैल्यू गैप दूसरा फेयर वैल्यू गैप मिलकर क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस, बीपीआर बोलते हैं इसको। प्राइस इसलिए यहाँ से चला गया था। और देखो ये सब एक्सप्लेन करने में बहुत आसान है, लाइव मार्केट में मैं खुद नहीं कर पाया था, मैं सोच ही नहीं पाया था, मैं पूरे दिन से इतना एग्जॉस्ट हो गया था ना सेलिंग देख के, मैंने बोला यार अब तो बाइंग आने से रही। अब देखो प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया ना, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको टैप किया, और फिर देखो मोमेंटम देखो आप यहाँ से ऊपर सीधा, मतलब सीधा यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे कि मैंने बोला था, जब भी प्राइस को अपना बाया चेंज करना होता है ना, तो एक बारी में नहीं जाता। अब देखो ये सेलिंग कितनी स्लो थी, ये सुबह सेलिंग आ रही है इतनी, ये इतनी सेलिंग 5 घंटे में जितनी सेलिंग आई ना, उसको सिर्फ 45 मिनट में कवर कर लिया पूरा का पूरा। अब देखो मैं सुबह से भी यहाँ बैठा हूँ है ना, मैं बहुत लोगों का लाइव देखता रहता हूँ, तो बहुत लोगों ने ना यहाँ से बाइंग दे रखी थी, यहाँ से बाइंग दे रखी थी, पता नहीं क्यों, देयर वाज नो रीजन टू कि वहाँ से अपन बाइंग में जाएं। तो देखो 1 आवर पे क्या था ना, ये था ऑर्डर ब्लॉक, या फिर 1 आवर पे देखो ये पूरी कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट में मार्क करता हूँ तो दो 15 मिनट में तो नीचे आना पड़ेगा, बट अपन 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे अपन ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ये देखो ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस एंड टाइप के अंदर है ना। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आई एग्री, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो गया था, इस पॉइंट पे 5 मिनट का चौक हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने बायस वैसे ही बाइंग, मैं देख रहा था इसको, ठीक है, इसको भी मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को पता भी था मेरा जोन पे टैप किया है, बट देखो यहाँ पे ना कैंडल में डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मैंने एंटर नहीं किया, मैंने 1 मिनट में जाके देखा कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कि नहीं। तो जब ये कैंडल देखे ना, तब मुझे थोड़ा सा भरोसा आया कि ओके यस यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं। देखो ये कैंडल, इसको भी अनटैप करके चला गया, तो मैंने बोला यार फिर से मेरी पड़ गई, पर बाइंग एग्जैक्टली यहीं से आई थी। देखो जब से डिस्प्लेसमेंट आया ना, उसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही था, और 5 मिनट पे मैं अगर बॉस देखूँ तो हुआ था क्या, नहीं हुआ, ये एक ही स्विंग था पूरा का पूरा। हाँ देखो यहाँ पे सेलिंग की हुई थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था फिर से, तो फिर से वही लॉजिक, बायस के डायरेक्शन में भी जब भी चौक होता है तो पहला रेट कौन सा मिलता है, सेलिंग का। और मैंने यहाँ पे सेलिंग की भी थी, कहाँ पे डेमो में की थी ऑब्वियसली, इधर ना पूरा कैप्चर कर लेते आराम से इजीली, इसको देख के डरना नहीं है। अब देखो कोई मार्कर लगा देखो यार यही ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे है भी नहीं है, देखो इसने इसका लो ले लिया, वरना लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठते और फिर होते नहीं था, ठीक है। सिर्फ एक ही वैलिड व्यू था वहाँ पे, रिजेक्शन ब्लॉक, वहाँ से बैठो, फिर डिस्प्लेसमेंट देखो तो वहाँ पे एकदम कैंडल्स देखो यहाँ पे, हाँ भयंकर कैंडल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, ये देखो ये एक कैंडल 60 पे देखो है ना। अब एक और रिटेस्ट शायद मिल गया था, देखो ऑल दो ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वरना मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलने वाला था इसको, बट ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
3 मिनट पे देखता हूँ क्या उसने 3 मिनट में ब्लॉग बनाया था। हाँ देखो 3 मिनट में भी इसको नहीं मार्क कर सकते। सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ एंट्री होती, कोई बकवास नहीं, ये लॉन्ग एंट्री होती। अगर डर लगता है तो एक कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर लेते, रिटेस्ट का वेट कर लेते, कुछ भी कर लेते। इसका नीचे का एसएल या फिर सेफ प्लेयर्स ऑब्वियसली इसके नीचे एसएल रखते और टारगेट क्या करते, इस हाई की लिक्विडिटी को। अब देखो यहाँ से ना ये सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक पीवाई है, यहाँ पे देखो ये वाला कुछ 1 मिनट पे होगा अच्छा खासा, और ये हो गया अपना टारगेट। वरना देखो बोलो कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था, ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही है। अगर एग्जैक्टली जोन पे टैप होने का वेट करते हैं ना तो देखो री एंट्री कर लिया करो अगर कभी एसएल है ना तो, बट बड़ा एसएल मत दिया करो कभी भी। देखो यहाँ पे आपको कैंडल दिखते हैं, देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ रहा था तो यहाँ पे बैठते हैं ईजिली, और ये आपको होता है एसएल छोटा सा, और फिर देखो टारगेट 1:17 का टारगेट अपना आया नहीं है, देखते हैं आएगा, आना चाहिए। अब देखो अगर देखें ना तो 1:, देखो बहुत कम कैंडल्स में ना आपको 1:14 मिल गया, कितना फिर 500 फिट। और मैं जब ये देखा ना तो मेरे को एकदम मजा आ गया, मैंने बोला यार चलो बायस काम करते हैं, आपने इतना भी खराब नहीं सिखाया अपन ने। अब देखते हैं ये सेलिंग आ क्यों रही है, कहाँ से आ रही है। लेट्स सी। देखिए ना पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, क्यों? देखो ना क्या है ये एकदम घटिया घटिया कैंडल बना रहा था, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में भी नहीं बैठ पाया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा था प्राइस में। डिस्प्लेसमेंट और जो आया ना वो यहाँ पर कहीं आया था। तो देखो ऑल तो मैंने एक ट्रेड बनाया था सेलिंग का यहाँ पर, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मैं समझ गया। देखो मैंने यहाँ तक क्यों वेट किया, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग था, यहाँ पे इसका पीओआई था, इसको मैंने बोला इंड्यूसमेंट, यहाँ से बाइंग का मैंने ट्राई किया था, बट यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं आया। तो जब इसका ब्रेकडाउन आया ना इस कैंडल पे, तो मैंने शॉर्ट कर दिया था इधर एकदम थोड़ा सा। देखो इस कैंडल का ही हाइड था मैंने एसएल, अरे यहाँ पे कर दिया था मैंने शॉर्ट। देखो यहाँ शॉर्ट कर लो, मर्जी है तुम्हारी। और पर मैं हमेशा ना रीटेस्ट का वेट करता ही करता हूँ, या फिर वेट करता हूँ कि हमेशा प्राइस मेरे को ईएमए पे मिल जाए, और एसएल यहाँ डाल दो, कहीं डाल दो तुम्हारे हिसाब से, और मिनिमम टारगेट करता ना आप तो ये डिमांड जोन। अगर आपके बायस क्लियर होते तो, नहीं होते तो क्या करते, यहाँ मार्क कर लो एक जोन है ना, ऐसे करके ऐसा कि भाई यहाँ से तो बाइंग आ रही थी, तो ये मार्क कर लो 1:7 भी यहाँ मिल गया। तो देखो और तो मैंने यहीं शॉर्ट कर लिया था प्राइस को, कैसे? देखो यहाँ पे बहुत रिजेक्शन वीक थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था ठीक ठाक। जब इस कैंडल पे देखोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट था इधर, यहाँ पे देखोगे ना तो जब भी इस फ्रैक्टल पे आया ना तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, बहुत छोटा रिस्क किया था। तभी बोलता हूँ कि 0.1%, 0.2% रिस्क किया करो, डर ही नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे तो $10 का रिस्क था आपका, ये ऐसा। अब बताओ क्या फिट थी आपकी? अगर मिनिमम टारगेट लेता ना तो भी मैंने स्वेट मिलता है आपको मिनिमम। बाकी तो ठीक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, वापस प्राइस चॉप खा गया, क्योंकि देखो आज क्या है, फ्राइडे, वीक की क्लोजिंग है आज, तो देखते हैं वीक की क्लोजिंग कैसी आ रही है। अगर मैं सबको हटा दूँ हाइड ड्राइंग्स, हाँ तो देखो वीकली पे रीटेस्ट, देखो इसी कैंडल में रीटेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मोर मोमेंटम है। कहाँ तक पता ही है, इसको टारगेट करेंगे आपको सीधा। बाकी तो फिर देखते हैं यार। 5 मिनट का चार्ट देखूँ ना तो मैं, मतलब इसको री एंट्री करनी है तो कहाँ पे कर सकते हैं। 5 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज तो हो चुका है, 15 मिनट का देखो एक ट्रेड कम मिलेगा। देखो जब भाई प्राइस इसको क्रॉस करेगा ना, वो भाई नहीं इसके जो बायस है ना, जो जो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है उसके बायस कहाँ तक के हैं। 5 मिनट का चार्ट है पूरा, अरे बाप रे, अरे लाला इसके बायस यहाँ तक के हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मार्क करने में गलती हो गई। हाँ हाँ, तो सबसे मैंने इतना कम रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है, 1 आवर को दिखाता हूँ आपको इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। जो भी यहाँ से बैठेगा ना, चलो किसी ने ये इतना भी असर दिया होता, हाँ सेफ असर, तभी सोचिए यार
रिस्क प्लॉट इतना कम कैसे बैठ रहा है? इसका टारगेट मिनिमम कितना आएगा पता है? इसका इस डिमांड जोन के ऊपर अगर सेफ एसएल डालोगे ना तो भी इतना मिलेगा। हाँ 1:15 विथ सेफ एसएल। हाँ कोई मतलब सीनी जोड़ी नहीं एसएल में। यहाँ पे एसएल डलता है ना हिट, फिर भी देखो टारगेट कहाँ मिलता पूरा 1800 पे। और बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए ऐसे ट्रेड्स में, इतना वेट करो और फिर साला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक का भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक का बैठना इस बार 2000 पे पूरा लेके जाना। हाँ 2200 पे पूरा देख तो देखो अब है ना, इधर आप बैठे रहो आराम से इजीली। अब देखो ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको प्राइस में क्या कहते हैं? ब्रेक विदाउट रिस्पेक्टिंग। मतलब ये क्या बन गया? एक ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे एक एफवीजी भी है, तो ये क्या करेगा? एक्ट एज अ सपोर्ट। 1 आवर पे ना देखो 15 मिनट पे ये पीओआई बन चुका है, बट यहाँ पे प्राइस आई डोंट थिंक सो कभी आएगा। अब मैं यहाँ कोई री एंट्री नहीं सोचने वाला। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीधा यहीं होगा, सीधा इधर इधर। 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा? जब इसका हाई उठेगा, इसका हाई उठेगा ना यहाँ पे, तो एटलीस्ट इतना आगे तो आना ही चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर ये सही है, नहीं सही ट्रेड है और जाएगा ट्रेड, जाना चाहिए। यहाँ तक बैठेंगे मिनिमम। और ये यहाँ पे क्यों टारगेट लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर लॉक, तो एटलीस्ट ये मिलना चाहिए अपने को। और तो जिसका भी जिसने ये बीपीआर नोटिस किया हुआ ना, उसका तो ट्रेड यहीं से बनता, यहाँ से बनता। सेफ एसेट डाल देना, मरा मारा सेल भी, तो इतना सेफ एसेट डाल दो ना तो भी कुछ नहीं होगा। ये टारगेट देखो कितना 1:8, 1 आवर के चार्ट पे 1:8 का टारगेट मिल रहा है आपको। 300 पिप का स्टॉप लॉस और 2200 पिप का टारगेट। मतलब क्या चाहिए तुमको जीवन में? और बिटकॉइन में देखो भयंकर सेलिंग बोला था मैंने कहा था, मैंने यही किया था यार। देखो जब यहाँ से मैंने बोला था ना कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा, इसकी री एंट्री कैसे की अपन ने? देखो ये एक डिमांड जोन था, ये जब यहाँ से बाइंग आई तो ऑब्वियसली अपन यहाँ पे एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोचते रहो। यहाँ पे क्या है ना, एक सप्लाई जोन था, इंटरनल टाइम फ्रेम भी देखो तो यहाँ पे सप्लाई जोन मिल जाएगा। इस स्विंग एसएल का देखो एकदम सेफ एसएल, 600 पॉइंट्स का एसएल डालोगे ना, फिर भी टारगेट देखो कितने पॉइंट का है, 5000 पॉइंट्स मिनिमम। देखो यार एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है ना, तो पॉसिबल है कि इसके ब्रेकडाउन के बाद एक रिवर्सल आए। और देखो इसका एसएल तो नहीं जाने वाला ना, सीटी से जाएगा ये, सीटी से चल के बैठो आराम से। और फिर देखो क्रिप्टो में मौत का नंगा नाच। एटलीस्ट इस बार मैं जितना अज्यूम कर रहा हूँ ना, ये लो तो उठ जाएगा। अज्यूम क्या कर रहा हूँ यार? देखो ना क्या सेलिंग हुई है। मैंने कहाँ शॉट किया था पता है? जिस दिन मैं रेट लगा के सोता ना रात को, मैंने यहाँ रेट लगाया था और मेरा ऐसा था यहाँ पे, बहुत बुरा लगा यार। इसका ऐसा लगता ना, मेरा तो जाता नहीं। और ये देखो ना यार, देखो दिस इज रियल पेन गाइस, बहुत खराब पेन होता है। यहाँ मैंने ऐसा लगा था कुछ और यही टारगेट था, ये लिक्विडिटी टारगेट 1:9 का टारगेट लगाया था मैंने। $100 का रेस किया था, 1000 टारगेट किया था। दिखाता हूँ आपको कैसे। द फंड को टाइम कितना होगा? 870 टाइम है अपने पास। हाँ देखो, तो इसमें क्या हुआ है ना, इन पैर से दिखा देता हूँ क्या हुआ है। हाँ लो लो, बैठो आराम से, मौज काटो। यहाँ से सेलिंग पकड़ी थी, यहाँ कहीं से, यहीं से पकड़ी थी, ठीक है। 15 मिनट दिखाता हूँ, वहाँ से सेलिंग पकड़ी थी अपन ने। लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी पक्का, बट हमने यहाँ से की थी सेलिंग। क्यों था यहाँ पे एक पीओआई, हमने देखो मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसे गया था, ठीक है ना, झूठ नहीं बोल रहा। जब ये सेलिंग आई ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा, तो यहाँ भी मेरा ट्रेडिंग ऐसे चला गया बहुत। तो मैंने डिसाइड किया अब से नो ट्रेडिंग एसएल और नो हेड एसएल्स। ये देखो ये पूरा टारगेट डाला था मैंने, देख लेना थोड़े दिन पहले का वीडियो, उसमें ये पूरा हिट टारगेट दिया था और ये हिट लो, एकदम मौज करो। और यहीं से बाइंग भी बोली थी। अब देखो $0 में अपना एसएल क्यों गया? क्योंकि वो पीओआई पे आया नहीं था। और देखो अब यहाँ पे भी आएगी बाइंग, आनी चाहिए, आई तो नहीं है अभी तक, पर लगता भी नहीं इसमें आएगी। मैं सोचा, लेकिन दोनों पैर कोरिलेट होती है। देखो मैंने यहाँ ट्राई किया था बाइंग का, देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कैप्चर कर लिया था, बट इसमें भी ट्रेलिंग एसएल गया था। अब जीबीबी के जो मेरे बायर्स हैं वो क्लियर है इस हाई तक के,
बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मार करते हैं, देखो ये तो टारगेट हिट हो चुका पूरा का पूरा, कितना भी रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:13 का। बाकी देखो अभी यहाँ पे ना क्या हो चुका है अपना, फाइनली चीज लोग कैरेक्टर मेरे को मिल चुका, इसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। देखो मैंने जब ये भाई है ना, मैं इसको इग्नोर नहीं किया था, क्यों? देखो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था तीनों कैरेक्टर का 15 मिनट का। 15 मिनट का चौक कहाँ होता है? यहाँ पे इस हाइक के ऊपर भी एक भी कैंडल क्लोज नहीं की, मतलब क्या ये क्लियर इंड्यूसमेंट था, थोड़े ब्लॉक पे आया पे तो रिजेक्ट खा गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको भी मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखा कि चलो यहाँ पे पीओ से बाइंग आती है क्या, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया प्राइस में, बिल्कुल भी नहीं आया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एकदम खुली खुली कैंडल्स। हाँ अब देखो इसका सिंगल फाइटर, देखो इस हाई को मैं मार्क करूँ ना तो भी ये डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, साफ दिख रहा है मेरे को, मैं जैसे बाइंग करने वाला हूँ कोई मतलब। बट अगर मैं चौक मार्क करूँ ना, अभी भी हमको क्या पकड़नी है, चौक के बाद कौन सा रेट मिलता है फर्स्ट सेलिंग का, तो पॉसिबल है। देखो ये इसको मैं एक स्विंग मानूँ ना, ये तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मैं कैन थिंक ऑफ सेलिंग। 5 मिनट पे देखते हैं, कुछ नहीं है, ये साला फालतू होता है इंडिकेटर, कुछ काम नहीं करता। देखो इस पीओ से ना यू कैन थिंक ऑफ सेलिंग। अब बोल रहा हूँ क्यों बायस अगेंस्ट क्यों, क्योंकि लास्ट वे फिलो ना पूरे के पूरे बचे हैं, 1 आवर पे मार कर लेते हैं पीवाइस को। हाँ देखो 1 आवर पे कौन सा है, ये वाला। देखो इस कैंडल का क्लोज करना जरूरी है ऊपर, हाँ मतलब बंद तो किया ही है पीवाई, जरूरी थोड़ी है कि पूरा आखिर फिल कर देगा। तो ये अपना मार कर दिया मैंने पीवाई 15 मिनट पे। और रिफाइन करने को बोलूँ तो ये हो गया अपना रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट पे देखता है। तो जो बाइंग बनती है ना, अगर रिटेस्ट पे मिलता है तो, हालांकि चांसेस नहीं है मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से बैठोगे ना, ये ऐसा वरना के ऑर्डर ब्लॉक से सेफ ऐसा एकदम ऐसा। और मिनिमम टारगेट कितना मिलेगा इस पे, मिनिमम ये इतना तो लेकर ही आना इस पे, इतना इतना 1:10। देखो एसएमसी में इतना ही रिस्पॉन्ड मिलता है, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग एसएमसी कंप्लीटली। जो मैंने कहा था ना, इसको हंट करेगा ना तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो अब पॉसिबल है ना कि अच्छा सा रिट्रेस कर जाए, अच्छा खासा, क्योंकि एक प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी थी ना, ये कोई तो अच्छे वीक की लिक्विडिटी थी जो मैंने मार्क की थी, तो पॉसिबल है रिट्रेसमेंट आ जाए अच्छा सा। और 4 आवर में कोई पीओआई बनता है कि नहीं इसमें, 4 आवर पे देखो यही यही जो है ना, ये अब मैं आई एम ट्रीटिंग ब्रेकर ब्लॉक, और यहीं से सेल करने का ट्राई करूंगा वापस। और ये मेरा ऐसे जो कट गया था, बहुत बुरा लगा। दिखाता हूँ आपको वो ट्रेड जहाँ पे मैंने बीटीसी में की थी सेलिंग। ये देखो गोल्ड, देखो ना पिप्स, देखो तुम भी कैंडल देखो क्या बन रही है इधर, 70 पे 80 पे 1 मिनट की कैंडल है ये, 120 पीप की कैंडल। ये होता है बायस का फायदा। ये सुबह डाउन था 3% 4% डाउन था ये, और अब देखो इसको बोलते हैं जोन पे अटैक करना, रिटेस्ट करना, और ये बोलता है एक्सपेंशन। मजेदार। देखो भले मैंने ट्रेड नहीं लिया, पर मेरे को है ना एक नंबर, इतना खुश हूं ना मैं इधर, मोर देन हैप्पी। इधर देखो ना अभी खाली कितने कैंडल में देखो हिट, जब प्रॉपर रेट मिलता है ना आपको एसएमसी, इतना वेट करने के बाद ये फल मिलता है। 1 घंटे में कितना पिक गया ये, 860 पिक, एकदम ऐसा मजेदार, बढ़िया, जीवन सफल हो गया अपना तो। हाँ देखो जब मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो बनाया था ना, तो मैंने कहा था कि इसके बायस क्लियर अपसाइड के हैं, बट पता नहीं मैंने क्यों बीच में एक सेलिंग का रिव्यू बना लिया था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट इसके बायस क्लियर अपसाइड के थे, इसकी लिक्विडिटी एंड हो चुकी है। अब पॉसिबल क्या है कि यहीं से अगर नीचे क्लोजिंग दे देना तो वापस इसको पीआई पे आना पड़ेगा। अब पीआई कहाँ है इसका पता नहीं, बाकी अपसाइड के लिए इसका रास्ता खाली है। 4 आवर पे देखता हूँ ना मैं, तो इसने कोई पीओआई बनाया है कि नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं है, ये पूरे की पूरी इंटरनल हंट हो जाएगी।
ये स्लो बाइंग थी। इधर जाके टैप खाएगा, कोई मार खाएगा। आई डोंट नो अबाउट जीपीयू, अपना गोल्ड जिंदाबाद। और मजा आएगा। हाँ, इधर तक का पूरा कैप्चर करके दिखाऊंगा। हाँ, तब तक के लिए बस काफ़ी है। हाँ, बीटीसी का रेट दिखा देता हूँ। मैंने सेलिंग का जो ट्राई किया था, पता है इसमें मेरा, समझो ना, अगर मेरा गोल्ड के साथ टारगेट आता ना, मैं कम से कम कितना, सिर्फ 0.5 रेस करके ना, मैं कम से कम 10K के अकाउंट पे रिटर्न बनाता ना इजीली। 10% का रिटर्न बनता इजीली, बहुत कम बोल रहा हूँ। देखो AUD का रेट मैंने नहीं लिया था, कहीं किसी का मैंने रेट कॉपी किया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। यू शुड नेवर डू दैट। और देखो ये, क्योंकि मेरा तो खुद का एनालिसिस नहीं करना, तो यहाँ पे क्या था ना, पता नहीं क्यों ट्रेड दिया मैंने, इसको ले भी लिया। और तो यहाँ पे जो लॉजिक था दिखाता हूँ आपको। ये बाइंग आई, ये POI था। फिर से यहाँ पे POI बनाया, बाइंग आई, इसकी लिक्विडिटी 100 की और जा गया। तो अगर सेफ टारगेट की बात करना SLCT का, तो भी इतना आपको वैसे तो यहाँ पे मिल गया था, तो कुछ बोल नहीं सकते। लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में से भगवान ठिकाना सब हटाओ। हाँ, बाकी ये गोल्ड का शॉट पता है ना कहाँ गया था, छोड़ो यार, कहाँ गया था, क्या फर्क पड़ता है। BTC का शॉट देख लो, मैंने शॉट कहाँ पे किया था, देखो $60 कैसे दिखा के फालतू में मैंने। और प्राइस देखोगे ना तो दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री को। BTC कहाँ है, BTC वैसे ही पूरा भरा पड़ा है ऐसे ही। ये लिमिट बाय वही था जो मैंने पता था ना आपको चार्ट पे, वही वाला। BTC का मार्केट बाय फील्ड, BTC का मार्केट फील्ड फील्ड इट्स बाय सेल। हाँ, ये रहा ऑर्डर, वही वाला है। 25 तारीख को मैंने किया था, प्राइस 731 731। ये सब के ऊपर इधर इधर चल गया था 731 पे, 7330, इधर 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 कहीं चल गया था मैंने। और ये देखो कितना पॉइंट गिरा यहाँ से, यहाँ से ये 5000 पॉइंट्स मिस्ड।